नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का जो सेशन स्टार्ट हुआ था, उसका आज सेकेंड क्लास है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्लास को भी उतना ही प्यार देंगे जितना आपने पहले क्लास को प्यार दिया है। और आप लोगों ने हमारे मोटिवेशन को और ज़्यादा बढ़ाया है। आप लोगों ने पिछले वीडियो पे बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहेगा। तो आज हम सेकेंड क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं देखा है उसने पहले क्लास को देखें, तभी उनको सेकेंड क्लास समझ में आएगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं कि फर्स्ट क्लास में हमने क्या क्या चीजें देखी थी। तो फर्स्ट क्लास में हमने गेट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट, स्पेशल गेट। इसमें हमने बेसिक गेट के जितने भी टाइप थे उसको पढ़ लिए थे। आज सेकंड क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिवर्सल गेट के बारे में। ठीक है, और सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आरएलसी का गेट के बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जब गेट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा कि आप लोगों को ये जो नोट्स मैं बना रहा हूँ इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो आज हम लोग यूनिवर्सल गेट के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिवर्सल गेट कितने होते हैं इसके बारे में मैंने बताया था। मैं दोबारा से लिख देता हूँ। यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है नैंड, नैंड गेट, और जो दूसरा होता है ये होता है आपका नॉर गेट। अच्छा, अब इसको यूनिवर्सल गेट कहा क्यों गया? सबसे पहली बात तो आपको ये जानना है कि इसको यूनिवर्सल गेट कहा क्यों गया। तो बस सबसे पहले बिल्कुल आसान भाषा में आपको सीधा सीधा ये समझना है कि यूनिवर्सल का मतलब आप ऐसे समझो कि जिससे हम कोई भी गेट बना सकते हैं, इसीलिए इसको यूनिवर्सल गेट कहा गया। जैसे अगर नैंड गेट से आपको एंड गेट बनाना है आप बना सकते हो, आपको नॉर गेट से और गेट बनाना है बना सकते हो। मतलब इन दोनों गेट से आप कोई भी गेट बना सकते हो, इसीलिए इसको यूनिवर्सल गेट कहा गया है। ओके, तो सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे नैंड गेट से। ठीक है, कि नैंड गेट क्या होता है। नैंड गेट, ओके। तो नैंड गेट के बारे में हम लोग सीखते हैं। तो कल हमने एंड गेट के बारे में पढ़ लिया था। ओके, तो जो नैंड गेट है, अगर आप इसमें देखोगे तो इस नैंड गेट के अंदर एन लिखा हुआ है और प्लस में एंड लिखा हुआ है। ओके, तो इस एन का मतलब क्या है कि नॉट गेट और प्लस एंड गेट, और ये मिल करके क्या बना है, नैंड गेट। ओके, अब आपको पता है कल मैंने कल की क्लास में नॉट गेट के बारे में बताया था कि जैसे ये नॉट गेट है, अगर इसके अंदर से आप कुछ भी पास करोगे, आपने ए को पास किया तो इधर ए बार मिल गया, आपने बी पास किया तो बी बार बन गया। अगर आपने किसी इंसान को भी नॉट गेट से पास कर दिया, जैसे मान लो कि ये है, मान लो मैं एक नाम मान लेता हूँ, ये रंजीत है। ठीक है, आपने रंजीत को इधर नॉट गेट से पास किया तो इसने रंजीत बार कर दिया। ओके, कहने का मतलब आप कुछ भी नॉट गेट से पास करोगे तो ये उसका बार कर देगा। तो अगर आप यहाँ से एंड को नॉट में से पास करोगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा भाई, एंड बार मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिलेगा ना। ये बात क्लियर है? ओके, तो अगर कल आप देखोगे तो मैंने जो एंड गेट का आउटपुट बताया था वो क्या बताया था, y बराबर ए डॉट बी, मैंने ये बताया था। तो अगर आप ए डॉट बी को यहाँ से पास करोगे तो इधर आपको क्या मिल जाएगा, ए डॉट बी का होल बार मिल जाएगा। ओके, अगर नॉट गेट से आप इसको पास करोगे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपके पास एक एंड गेट था। ठीक है, आपने कल भी एंड गेट का सिंबल बनाया था, ये एंड गेट था। और इस एंड गेट को जो भी आउटपुट मिला आपने क्या किया, उसको नॉट गेट से पास कर दिया। जैसे यहाँ पर ए बी था, ठीक है, यहाँ पे वाई था, तो जब आपने इसको पास किया तो यहाँ पर आपको वाई बार मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आउटपुट आपको मिलेगा वाई बराबर क्या मिलेगा आपको, जैसे जब आप यहाँ पर एंड गेट के पास कर रहे थे तो इसका आउटपुट क्या मिल रहा था आपको, वाई बराबर ए डॉट बी मिला था यहाँ पर। ठीक है, इस जो वाई की वैल्यू थी क्या आई थी, ए डॉट बी आई थी। तो अगर इस ए डॉट बी को आप इससे पास करोगे नॉट गेट से तो यहाँ पर वाई बराबर क्या मिल जाएगा, ए डॉट बी का
होल बार मिल जाएगा। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर कहीं पर ए डॉट बी का होल बार है और जब हम इसको तोड़ेंगे तो बूलियन एक्सप्रेशन द्वारा इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी। और अगर कहीं पर ए प्लस बी का होल बार है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो लिखेंगे ए डॉट बी। तो इस बातों का ध्यान रखना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये था y बराबर ए डॉट बी, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बार अलग अलग लग जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी ये अलग अलग बार लग जाएगा क्योंकि पहले होल बार था, तो ये टूटेगा तो ए बार प्लस बी बार हो जाएगा। ओके, इतना हो गया। अब अगर इसका आपको सर्किट डिजाइन करना है तो कैसे करोगे। कल मैंने आपको 2 बार बताया था कि अगर कहीं पर खाली ए लिखा है तो इसका मतलब पुश बटन कैसे लेना है, एनओ। और अगर कहीं पर ए बार लिखा है तो पुश बटन कैसे लेना है, एनसी। और अगर बीच में डॉट लगा हुआ है तो कनेक्शन कैसे करना है, सीरीज में। और अगर बीच में प्लस लगा है तो कनेक्शन कैसे करना है, पैरेलल में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर देखेंगे तो फाइनली जो हमारा नैंड गेट का आउटपुट मिलके आया है वो क्या आया है। तो फाइनली जो नैंड गेट का आउटपुट आया है y बराबर ए बार प्लस बी बार आया है। ओके, तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम सर्किट बनाएंगे तो कैसे बनेगा। ए बार का मतलब पुश बटन कैसे लेना है भाई, एनसी पुश बटन। और प्लस का मतलब कनेक्शन कैसे करना है, पैरेलल में करना है। और एक दूसरा एनसी पुश बटन है बी बार, और इन दोनों को कनेक्ट कैसे करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है, कर दिया। उसके बाद यहाँ पर लग जाएगा एक इंडिकेटर और इसको हम दे देंगे न्यूट्रल सप्लाई और इस साइड में दे देंगे लाइट सप्लाई। अब अगर इसका हम टेबल बनाते हैं, ठीक है, तो अगर इसका हम टेबल बनाते हैं तो यहाँ पर था ए बार और बी बार और वाई। अगर मैं इसको भी नहीं प्रेस कर रहा हूँ, इसको भी नहीं प्रेस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब दोनों को काम जीरो कर रहा हूँ। तो अगर मैं दोनों को जीरो कर रहा हूँ तो बताओ इंडिकेटर ऑन रहेगा कि नहीं ऑन रहेगा। तब यहाँ इंडिकेटर ऑन रहेगा। अगर मैंने ए को प्रेस कर दिया, मान लीजिए ए को मैंने प्रेस कर दिया, तो ए को प्रेस करेंगे तो यहाँ एनओ बन जाएगा, लेकिन बी से तो सप्लाई जाती रहेगी ना इस साइड से। तो अगर मैंने ए को प्रेस किया, बी को नहीं प्रेस किया, तो भी ये लाइट ऑन रहेगा। और अगर यहाँ पर मैंने बी को प्रेस कर दिया, ठीक है, मैं बी को प्रेस कर देता हूँ और ए को नहीं प्रेस करता हूँ, बी को मैंने प्रेस कर दिया, ए को नहीं प्रेस कर दिया, तो भी यहाँ से ऊपर से सप्लाई जाता रहेगा, इंडिकेटर ऑन रहेगा। लेकिन अगर मैं दोनों ए और बी दोनों पुश बटन को प्रेस कर दूंगा तो क्या होगा, तो ये इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा। तो अगर आप फाइनली ये देखोगे तो जो ये आउटपुट मिला आपको, ये आपको 1110 जो मिला, अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल एंड गेट का अपोजिट आया है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो कल एंड गेट आपने पढ़ा था, तो एंड गेट में आपको क्या मिला था, यहाँ पर आपको 0 0 0 और 1 मिला था। लेकिन अगर यहीं पर आप नैंड गेट में देखोगे तो अब नैंड गेट में आपको क्या मिल रहा है, जहाँ 0 मिल रहा था वहाँ 1 1 मिल रहा है, और जहाँ 1 मिल रहा था ये 0 मिल रहा है। तो इसीलिए एंड गेट का अपोजिट नैंड गेट होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि नैंड गेट आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नॉर गेट की। ठीक है, अच्छा, इसका फाइनली सिंबल हम लोग देखते हैं कैसे बनता है। ये तो हमने बनाया सिंबल जो है, ये दोनों को ऐड करके बनाया। बट फाइनली मैंने बताया था जिसके आगे एन लगा होता है उसके आगे एक बबल्स लग जाता है, बबल्स को हम लोग इन्वर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये फाइनली यहाँ पर इस तरीके से इसका सिंबल बन जाएगा। ठीक है, ए और बी और वाई, ये आपका नैंड गेट का सिंबल हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नॉर गेट के बारे में। ठीक है, तो नॉर गेट के बारे में भाई समझते हैं। तो जैसे ही हमारा नैंड गेट जो है वो किसका उल्टा था, वो उल्टा था एंड का, वैसे ही जो नॉर गेट है वो किसका अपोजिट होगा, वो अपोजिट होगा और गेट का। तो ये जो नॉर है ये किससे मिला है, और प्लस नॉट, और इन दोनों से मिलकर के क्या बना, नॉर बना। तो ठीक जैसे ये दोनों मिला वैसे इसका सिंबल भी मिलेगा। तो और का सिंबल कैसे था, इस तरीके से था। ओके, यहाँ पर ए बी था और यहाँ पर वाई, और इसमें जब नॉट गेट मिला, ठीक है, तो यहाँ पर ये नॉट गेट मिल गया। तो जो फाइनली सिंबल बना हमारा वो किस तरीके से बना, इस तरीके से बना, ए बी वाई। ओके, तो जो इसका आउटपुट था, ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसका पिछला आउटपुट आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारा और गेट का आउटपुट था, ठीक है, ये जो टेबल है इसका सेम अपोजिट मिलना चाहिए, तो इसका भी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, तो अब यहाँ समझते हैं। देखो, अगर आप देखोगे तो और गेट में आपको क्या मिल रहा था, और गेट में आपको y बराबर ए प्लस
बी मिल रहा था। तो अगर ए प्लस बी को तुम यहाँ से पास करोगे तो ये क्या मिलेगा, ए प्लस बी का होल बार। और जब इसको आप तोड़ोगे तो ये किस में टूटेगा, तो ये टूटेगा ए बार और डॉट बी बार। तो फाइनली जो हमारा नॉर गेट का आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वाई बराबर ए बार डॉट बी बार। ओके, तो अब इसका अगर आपको सर्किट बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, ए बार का मतलब कैसा पुश बटन चाहिए, एनसी पुश बटन। तो यहाँ पर हमने एनसी पुश बटन ले लिया ए बार का। डॉट का मतलब कैसा कनेक्शन रहेगा, सीरीज में। तो यहाँ पर मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ये हो गया यहाँ पर बी बार। और उसके बाद में ये हो गया आपका आउटपुट, और इधर मैंने लाइव दे दिया, इधर न्यूट्रल दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाएंगे, तो ये हो जाएगा ए बार, बी बार और वाई। तो अगर इनको भी और इनको भी मैंने दोनों को 0 0 किया, ना इसको प्रेस किया ना इसको प्रेस किया, तो क्या है, लाइट ऑन है। बट अगर दोनों में से अगर मैं किसी भी एक को प्रेस करूंगा, चाहे मैंने ए को प्रेस किया और चाहे मैंने बी को प्रेस किया, तो क्या होगा, ये इंडिकेटर ऑफ रहेगा। और अगर मैं दोनों को प्रेस कर दिया, 1 1 कर दिया, तो भी ये इंडिकेटर ऑफ रहेगा। तो अगर आप देखोगे तो ये जो नॉर का आउटपुट मिला है ये अपोजिट होगा ऑर का। ठीक है, तो आर का आउटपुट हम लोग देखते हैं क्या मिला था हमें। तो आर का आउटपुट हमें क्या मिला था भाई, 0 1 1, और यहाँ पे ये 1 रहेगा। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसको सही कर लेना। तो और गेट में क्या मिला था, 0 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा 0, यहाँ पर मिल गया 1, और बाकी में क्या हो गया 0 0। सेम मतलब आप देखोगे तो पूरा ये और गेट का अपोजिट है। ओके, तो और गेट में यहाँ पर 0 मिल रहा था, बाकी में 1 मिल रहा था। ठीक है, तो अब क्या होगा, नॉर में क्या हो रहा है कि यहाँ पे 1 मिल रहा है, बाकी में 0 मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि नॉर गेट भी आपको समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ दो ही गेट समझेंगे, वो भी यूनिवर्सल गेट के बारे में, नॉर गेट और नैंड गेट। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों गेट आपको समझ में आया होगा, और इंटरव्यू में ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला गेट है। तो इसीलिए मैं इन दोनों गेट का जो है एक पार्ट अलग रखता हूँ, और फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, उसमें हम लोग गेट को खत्म करेंगे और उसके आगे की टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो, ताकि उनको भी फ्री में ये जानकारी मिल पाए। जय हिंद, जय भारत।